आत्मा का जन्म कहाँ से होता है? आत्मा इस संसार में उस परम ज्योति के यहाँ से उसका इस पृथ्वी पर भेजा जाता है। पृथ्वी पर आने के बाद आत्मा को परमात्मा स्वतंत्र कर देता है और इस पृथ्वी पर आत्मा को शरीर प्राप्त होता है। इस शरीर में आत्मा मनुष्य के भ्रकटी के मध्य में निवास करती है और आत्मा ही इस संसार में चलने फिरने बोलने का कार्य करती है। परमात्मा ने आत्मा के साथ भी मन को जोड़ दिया है। मन मनुष्य का करता क्या है? मन एक विवेचनाएं करता है, अच्छे बुरे का जो है आकर्षण देता है, ये अच्छा है और ये बुरा है। मन ही मनुष्य को अपराध करवाने पर भी जोर देता है। मन के द्वारा ही मनुष्य की इच्छाओं का भी जन्म होता है और मन के द्वारा ही मनुष्य अच्छाइयां भी करता है और बुराइयां भी करता है। इन बुराइयों का रिजल्ट ही हमारे सुख और दुखों में प्राप्त होता है। मन एक स्वतंत्र व्यवस्था के लिए चुना गया। बुद्धि जो है आपके इस मन के साथ जो अलग से जुड़ी, बुद्धि जो है आपके अच्छे बुरे का निर्णय देती है कि ये कार्य करना चाहिए और ये कार्य नहीं करना चाहिए। यदि वो तुमने कार्य किया तो वास्तविक आपके जीवन में दुखों का आना निश्चित होगा। इसलिए भगवान ने बुद्धि को भी आपके आत्मिक कनेक्शन के साथ जोड़ दिया है, जिससे बुद्धि अच्छे बुरे का ज्ञात करवाती रहे, जिससे धर्मराजपुरी में भी आप जाएं तो आपको ये न कहना पड़े कि हमने गलत किया, हमने अच्छा किया है। अब तुम अच्छा तो जब कह सकते हो जब तुम अपनी अच्छाइयों का ध्यान दोगे, और जब तक अच्छाइयों का ध्यान नहीं दोगे तो अच्छा कैसे कह दो। जीवन में अच्छा और बुरा मानव कर्म के द्वारा ही होता है। कर्म मानव का अच्छा हुआ तो सुख प्राप्त होता है, कर्म मानव का बुरा हुआ तो दुख प्राप्त होता है। तो जीवन में मनुष्य को अपने कर्मों का ही भोग भोगना पड़ता है। अब संस्कार ही रूपी एक कैसेट मानव जीवन की व्यवस्था में जुड़ी होती है इस शरीर के माध्यम में, जिसे इन तीनों का मन बुद्धि संस्कार का हृदय में निवास होता है और आत्मा का निवास बिरकुटी होता है। आत्मा इस तीनों शक्तियों को चलाने का कार्य करती है और मन बुद्धि विवेचनाओं को अच्छे बुरे का ज्ञात करवाती है। संस्कार सुख और दुख की व्यवस्थाओं को देने का कारण होता है और जो है मन में इन संस्कारों को ही परिवर्तन करने के लिए मानव तीर्थ स्थानों में, मंदिरों में कथा भागवत हवन और परमात्मा की याद करना, माला फेरना, ये सब जो है अपने दुखों से दूर होने के लिए करता है। भगवान को याद करने के लिए नियमों का भी पालन करता है। क्यों करता है? कि भगवान खुश हो जाएगा तो हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना।
और यदि भगवान खुश नहीं होगा तो हमारे जीवन में दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा जो है सदा तुम्हें जो है तुम्हारे कर्मों का पश्चाताप, चाहे तपस्या द्वारा जो परिश्रम थकान आता है, उन्हीं से तुम्हारे संस्कारों का निवारण होता है। लेकिन हम साधना करते समय भी हमारा मन विचलित ना हो, उस ज्योति में लीन हो जाए, तो परमात्मा तुम्हारा साथ है। ज्योति को अपनी दृष्टि ज्योति में टिका दे तो तुम्हारे जीवन के पाप कर्म मुक्त होते हैं। इसलिए ज्योति से हमारा कनेक्शन होना, ज्योति से संबंध रखना, यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख से निवारण करने का कारण है। यदि हमने अपने जीवन में इस प्रकार से परिवर्तन किया तो हमारे जीवन में दुखों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब परमात्मा को याद करने के लिए हमें अपने नियम का भी बदलाव करना है। जैसे नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना है, मांसाहारी चीजों का सेवन नहीं करना है, क्योंकि ये मंदिर गंदा होगा तो भगवान करीब नहीं आएगा। जैसे एक इंसान स्वच्छ हो, उसके सामने यदि गंदी व्यवस्था वाला चला जाए तो वो अपने पास बैठाने में उसे मना कर देगा। इसी प्रकार से परमात्मा को पाने के लिए, अपने दुखों को दूर करने के लिए, जब उस परमात्मा के ध्यान में जाएंगे और परमात्मा की लीनता में लीन रहेंगे, तभी परमात्मा हमारा साथ देगा। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारा साथ नहीं दे सकता। तो वास्तविक हमें अपने जीवन को बदल लेना चाहिए। जीवन को बदलना ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है। जब तक हम जीवन को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए हम नियमों को निभाया करते हैं और इसीलिए परमात्मा भी तुम्हारा साथ देता है। जब तक तुम नियम नहीं निभाओगे तो परमात्मा तुम्हारा साथ नहीं देगा। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का परिवर्तन करना चाहिए। धार्मिक स्थलों पर प्याज लहसुन क्यों मना करते हैं? प्याज लहसुन कोई पाप पुण्य नहीं। प्याज से शुगर होता है, लहसुन से हार्ट होता है। ऐसी व्यवस्थाओं का परित्याग करोगे तो तुम्हारा जीवन का, तुम्हारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है, क्योंकि भगवान की संतान तुम भी हो। परमात्मा चाहता है कि हमारे बच्चे दुखी और आसान ना हो, और वो हमारे लिए अपने जीवन को कुर्बान करे। ऐसे करने से भगवान तुम्हारे करीब आएगा, तुम्हारी समस्याएं दूर होंगी और भगवान के करीब तुम पहुंचोगे। इसलिए नियम मर्यादाएं निभाते हो भगवान को खुश करने के लिए, बल्कि तुम भगवान के लिए नियम मर्यादाएं नहीं रखते हो, अपने दुखों के निवारण करने के लिए नियम मर्यादाओं का पालन करते हो। ऐसी स्थिति को तुमने परिवर्तन किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं है, और यदि ऐसी स्थिति का तुमने परिवर्तन नहीं किया तो तुम्हारे जीवन में दुख आने का कारण बना रहे। इसीलिए भोग क्यों लगाते हैं? भोग लगाते हैं कि प्रभु इसे ग्रहण करो। जो हमारे अंदर अवगुण हैं, उन अवगुणों को हम दूर कर सकें। प्रभु ऐसी क्षमता दो हमें जिससे हम इन अवगुणों से दूर हो सकें और मुझे किसी समस्या का सामना न करना। तभी परमात्मा मेरा साथ देगा, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा हमारा साथ नहीं। तो हमें भोजन भी सात्विक विचारों से बनाना चाहिए। भोजन बनाते समय हमारे दूषित विचार नहीं होने चाहिए, हमारी भावना सात्विक होनी चाहिए। ऐसे हमने करके जो अपने जीवन में भोजन को बनाया तो घर में भी शांति रहेगी, विचार भी सभी के अच्छे चलेंगे और आर्थिक शारीरिक चीज़ों का विकास भी। आज लोग भगवान को याद करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, परिवर्तन क्यों नहीं होता है? क्योंकि वो अपने अंदर के सच्चे विचारों का बदलाव नहीं कर पाते। भगवान इस शरीर से नहीं प्यार करता है, भगवान तुम्हारे आत्मदर्पण से प्यार करता है।
आत्मदर्पण जब तक परिवर्तन नहीं होगा, अंदर के भाव नहीं बदलेंगे, तो भगवान के करीब आप नहीं पहुंच पाओगे और भगवान तुम्हारे दुख दर्द को दूर नहीं कर। भगवान को भी भोग लगाएं तो सम्मान सत्कार के द्वारा, चाहे वो थाली में या अपने हाथों द्वारा स्वीकार करें या किसी बर्तन में, बल्कि फेंक के भगवान को या किसी देवी देवता को नहीं देना चाहिए। ये एक अपराध है जिससे उनसे दुआएं नहीं बद्दुआओं का सामना करना पड़ता है। इसीलिए आज जो लोग पूजा पाठ करने के बाद भी उन्हें सफलता नहीं प्राप्त। तो वास्तविक हम सम्मान करना सीखें। जैसे कि हमारे यहाँ कोई अतिथि आता है तो कितने सम्मान आदर से उसे भोजन करवाते हैं, आदर से बिठाते हैं, उसे भोजन करवाते हैं, लेटने की व्यवस्थाएं, खाने पीने की व्यवस्थाएं अच्छे ढंग से किया करते हैं। और आज हम क्या करते हैं कि भगवान के लिए वो व्यवस्थाएं नहीं करते हैं, क्योंकि भगवान तो इंसान से तो बड़ा है, उसने संसार को सभी को रचा है और वो तुम्हारे जन्म मृत्यु में सदा साथ देने वाला है और दुनिया में सदा साथ कोई नहीं दे सकता है। यदि तुम उस परमात्मा की भक्ति में लीन रहे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुखों का सामना नहीं करना पड़े। लोग कहते हैं जंगलों में भटकते हैं, मंदिरों में भटकते हैं, हर जगह भटकते हैं, लेकिन सही देखा जाए अपने दर्पण को नहीं देखते। जब तक अपने दर्पण के प्रकाश को नहीं लाओगे, अंदर के दर्पण को नहीं जगाओगे, तब तक भगवान को पाना मुश्किल है। जैसे विचार करो, गंदगी यदि पड़ी है तो बदबू आएगी। इसी प्रकार से तुम्हारे जीवन में यदि अंदर की गंदगी को आप नहीं दूर कर पाओगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं होगा। इसलिए अंदर की गंदगी को दूर करना है। वस्त्र तो सिर्फ एक व्यवस्था है, मानव जीवन की अंदर की भावना ही उसके जीवन का एक उद्धार है। अंदर के भाव से वो भगवान के करीब पहुंच जाता है। अंदर के भाव से समाज में भी यदि बात करता है तो उसकी समाज सुनता है और स्वार्थ के लिए जो करता है उस पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। विचार करो, जैसी भावना होगी इस संसार में लोगों के साथ भी वैसा ही व्यवहार आपका बनेगा। इसी प्रकार से परमात्मा के प्रति तुम्हारी जैसी भावना होगी, परमात्मा भी तुम्हारे पास उसी अनुसार से मदद। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज को बदल देना, तो भगवान हमारा साथ देगा। नहीं बदलेंगे तो भगवान साथ नहीं। जीवन एक परिवर्तन की दिशा है, परिवर्तन करोगे तो खुशहाली। जैसे कि वर्तमान में यदि आप मेहनत करना प्रारंभ कर दें तो अपनी सारी आर्थिक व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर सकते हैं। इसी प्रकार से जीवन के संस्कारों को बदलना यदि ये प्रारंभ कर दें तो जीवन में कभी दुखों का सामना तुम्हें नहीं करना पड़ेगा। तो जीवन परिवर्तन करना हमारे जीवन का सबसे बड़ा कर्तव्य है, तभी परमात्मा हमारा साथ दे सकता है। और यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो परमात्मा हमारा साथ नहीं देगा। जब अपने जीवन में स्वच्छ करके भोजन की स्वच्छता को धारण किया, आत्मदर्पण को परिवर्तन करने का कार्य किया, तो हमें एक चीज और ध्यान देनी चाहिए। क्या? गुरु कहते हैं गुरु करने से मानव जीवन का उद्धार होता है। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो आत्मिक दृष्टि को प्रकाश में ले जाए उसे गुरु भी कह देते, टीचर भी कहते। लेकिन परमात्मा कहता है जिस समय मुझे याद करो उस समय किसी की आवश्यकता नहीं होती है, उस समय सिर्फ परमात्मा पर आपका ध्यान हुआ तो ही उद्धार। क्योंकि विचार करने की एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती हैं। इसी प्रकार से परमात्मा की याद के समय दूसरों किसी भी व्यक्ति की आप याद करते हैं तो आप ये समझ लें कि आपको भगवान के पास जाने का पूर्ण अधिकार नहीं प्राप्त। इसलिए हमें इस चीज पर ध्यान देना चाहिए, तभी हमारे जीवन का उद्धार होगा और तभी भगवान हमारी सुनेगा। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक परमात्मा हमारी नहीं सुनेगा। क्योंकि भगवान किसी व्यक्ति और विशेष से नहीं बंधा है, भगवान निर्बंधन है। तुम्हारी भावनाओं पर, तुम्हारे कर्तव्य पर वो तुम्हारी पूर्ण मदद करेगा, वरना नहीं करेगा।
तो जब तुमने ऐसे उस परमात्मा की ज्योति में लीन होकर अपनी आत्म दर्पण को उसमें लीन कर देते हो, तो परमात्मा के प्रकाश पड़ता और परमात्मा के प्रकाश के द्वारा तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, तुम्हारे जीवन के दुख हटेंगे। स्वयं संबंध भगवान से जोड़ोगे तो सदा के लिए खुशहाल रहो। और पराधीन सपने सुख नाई कर विचार देखो। मार्ग तो दे देते हैं सभी, लेकिन मार्ग तय तुम्ही को करना पड़ेगा। और यदि तुम नहीं तय करोगे तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं। तो वास्तविक हमें इस मार्ग को तय कर लेना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में इन समस्याओं का सामना न करना। जैसे बत्ती का कनेक्शन बल्ब से होता तो जलता है, इसी प्रकार से आत्मा का कनेक्शन जब उस परमात्मा ज्योति से होगा तो आत्मिक प्रकाश बढ़ेगा। और आत्मिक प्रकाश बढ़ेगा तो तुम्हारे जीवन के दुखों का निवारण होगा। जैसे कहें उदाहरण तौर बैटरी है, और बैटरी को चार्ज करने के बाद ही उससे कुछ चलाया जा सकता है। इसी प्रकार से आत्मिक रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें योग करना अनिवार्य है। और योग में हमें क्या करना है? आत्मा और परमात्मा के मिलाप को ही योग कहते हैं, उसे संबंध भी कहते हैं, रिश्ते भी कहते हैं। जब आत्मिक प्रकाश उस परमात्मिक दृष्टि से जुड़ा होगा तो परमात्मा का प्रकाश इस आत्मा पे, और जब आत्मा में पड़ेगा तो तुम्हारे जीवन में दुखों का निवारण होना प्रारंभ होगा। भगवान को आज तुमने याद करना प्रारंभ कर दिया, तुम सोचो मेरे आज ही जीवन के संस्कार बदल जाए, ऐसा नहीं होता है। संस्कारों को बदलने के लिए समय लगता है, और उस समय जिस प्रकार के तुम्हारे संस्कार हैं, जिस प्रकार से आपने दुख और समस्याओं का सामना कर रहे हो, वो तुम्हारे कर्म के अनुसार से, उसी अनुसार से तुमने बदलना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में दुख नहीं है। यदि उसी अनुसार से तुम्हारी साधना और नियम नहीं रहे तो दुखों का आना निश्चित हो। ये तुम पर निर्भर करता है कि तुम अपने दुखों को हटाना चाहते हो या दुखों से निवारण रहना चाहते हो या दुख पीरियड में जाना चाहते हो। परमात्मा ने तुम्हें मार्ग दिया है, इसीलिए लोग भगवान की याद करते हैं और भगवान की शरण में जाया करते हैं। तो वास्तविक हमें अपने जीवन में इस व्यवस्था का ध्यान दें, तो जिससे हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। इसी प्रकार से परमात्मा कहता है कि कम से कम 2 घंटे यदि तुमने याद करना प्रारंभ किया तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, समस्याएं तुम्हें थका नहीं पाएंगे, भगवान भी तुम्हारा साथ देगा। तो साथी बनाओ तो ऐसा जो तुम्हारा साथ निभा सके, कि परमात्मा ऐसा साथी है जो जन्म मृत्यु सदा साथ निभा सके। वरना संसार में कोई ऐसा नहीं जो तुम्हारा साथ निभा सके। जब तक ये शरीर है तब तक शरीर के साथी हैं, शरीर छूट गया तो सारे साथी तुम्हें धक्का मार देते, तुरंत जला देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो विचार करिए, इस आत्मा के निकलने के बाद इस शरीर का कोई महत्व नहीं रहता है। इसलिए जीवन में आत्मदर्पण को जब तक हम वास्तविक भगवान की याद के द्वारा नहीं सींचेंगे तो संसार की ठोकरें खानी पड़ेगी, चाहे वो लड़का हो, चाहे नाती हो, नान संबंधी हो। जब दिन बुरे आते हैं तो जिन्हें अपना कहते हैं वो भी ठुकरा देते हैं। अपने कहने वाले व्यक्ति भी तुम्हारे साथ नहीं आते हैं। तो इसलिए अपने के साथ हमें इस बात का ध्यान देना चाहिए। संसार एक सपने के समान है, सिर्फ अपनी स्वार्थ और व्यवस्थाओं में अपना हम मान लेते हैं, लेकिन वास्तविक देखा जाए तो अपना संसार में कौन है? जो तुम अपने कर्म की व्यवस्था का परिवर्तन करते हो वही अपना है। और जो संसार में जिन्हें अपना कहते हो वो अपने नहीं है। तो अपनी शारीरिक व्यवस्था, आर्थिक व्यवस्था को संभालने के लिए तुम उस परमात्मा की शरण में जाना आपका अनिवार्य है। तो उसकी शरण में जाओगे तो जीवन का उद्धार।
भगवान कहता है कम से कम जब तुम 2 घंटे याद करोगे तो अपने जीवन का दुखों का निवारण कर पाओगे। इससे कम करोगे तो अपने जीवन के दुखों का निवारण नहीं कर पाओगे। आप सोचो कि हम 1 लोटा जल पाए शिव प्रतिमा पे चढ़ाएं और जीवन का उद्धार हो जाए, ऐसा नहीं। यदि ऐसा होता तो विचार करे, तुम्हें कोई 1 रोटी दे जाए और दे के चला जाए, क्या आप उस पर खुश हो जाओगे? पेट भर खाना ना दे, पेट भर खाना और व्यवहार अच्छा करेगा तभी तो आप खुश होगे उस पर। तो भगवान के साथ भी तुम सच्चे मन से जो चीज अर्पण कराओगे और उसके प्रति आपका भाव होगा, आपके विचार उसके प्रति रहेंगे, उसके प्रति सच्ची भावना होगी, तो भगवान आपका साथ है। और सच्ची भावना नहीं हुआ, सच्चे आपके विचार नहीं हुए, तो परमात्मा साथ नहीं। तो बदलना चाहिए हमें अपने जीवन को, नहीं तो हमारे जीवन में दुखों का सामना हमें करना ही पड़े। तो परिवर्तन हमारे जीवन का सबसे बड़ा आधार है। परिवर्तन नहीं तो हमारे जीवन का उद्धार नहीं। उद्धार मानव के कर्म करते हैं, बल्कि किसी की दुआओं से मनुष्य का उद्धार नहीं होता है। बगैर परिश्रम के भोजन भी रखा हुआ थाली नहीं हमारे पेट में नहीं जाती है। तो विचार करो, बगैर परिश्रम से आपके संस्कार कैसे बदल जाए। कभी कभी आदमी कहते हैं, हमारे भाई बहन कहते हैं, बड़े महापुरुष कहते हैं कि सिर्फ तुम भागवत सुन लो तुम्हारा उद्धार हो जाए। सुनने से नहीं होगा, जब तक तुम उसका अनुसरण नहीं करोगे, उस अनुसार से चलोगे। कर्म से फल मिलता है, बगैर कर्म से नहीं। बगैर कर्म से फल मिलता होता तो संसार की आज ये हालात ना होते। इसलिए वास्तविक हमें कर्म का ध्यान देना चाहिए। कर्म का अर्थ नहीं कि हम घर का कार्य व्यवहार छोड़ दें, अपना कार्य व्यवहार करना बंद कर दें। कर्म का अर्थ है कि हम भगवान का भी ध्यान करें, इस संसार के कार्य व्यवहार को अदा करें, जिनके तुम ऋणी हो उनका ऋण भी अदा करें, और इसके पश्चात उस परमात्मा के लिए भी अपना समय 2 घंटे निकालते रहे, चाहे 4 बार में निकाल ले, चाहे ऐसा करोगे तो जीवन में खुशहाली प्राप्त हो। जैसे एक छोटा सा और उदाहरण है, लड़का को कितना भी तुम चाहते हो और आपका प्रिय हो, और सिर्फ वो कार्य व्यवहार न करता हो, तो क्या उसे आप प्रिय मानेंगे? आज इस संसार में भी लोग उसे ठुकरा देते, कहते मैं बैठे बैठे तुझे कब तक खिलाऊंगा, तुझे तो करना ही पड़ेगा, नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाऊंगा। तो समझो इस संसार पर भी लोग अपनों को ठुकरा देते हैं जो कार्य नहीं करते हैं। तो परमात्मा भी बगैर मश्क, वो हम सभी का बाप तो है, लेकिन बगैर परिश्रम और बगैर मेहनत के वो भी हमें कुछ नहीं देता है। इसीलिए लिखा है, कर्म प्रधान विश्व रचना का, जो जस करे सो तस फल चाखा। माना कर्म के अनुसार से तुम्हें फल, सुख दुख और व्यवस्थाओं का परिवर्तन मिलेगा। कर्म के अनुसार से तुम्हें जीवन में दुखों का सामना करना। तो कर्म का परिवर्तन जब तक तुम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारे जीवन का उद्धार हो ही नहीं सकता है। तो कर्म परिवर्तन जीवन में तुम्हारा सबसे बड़ा बदलाव। कर्म ही जीवन का एक आधार है। लोग कहते हैं बहुत पूजा पाठ करते हैं, अगरबत्ती लगाते हैं, माला जपते हैं, आरती गाते हैं, फिर भी वो आदमी परेशान रहते। एक बात समझने वाली है, किसी व्यक्ति को मीठी बातों से भोजन खिला के खुश करना चाहे तो उसे कुछ समय के लिए तो खुश कर सकते हैं, लेकिन उसे सदा खुश नहीं रह सकते। और परमात्मा तुम्हारे आंतरिक दर्पण को जानता है, इसलिए वो अंतर के भाव से ही तुम पर खुश हो सकता है, वरना नहीं हो सकता। इसलिए वास्तविक हमें अपने जीवन में इस चीज का बदलाव कर देना चाहिए, जिससे हमारे जीवन में कभी दुखों का सामना न करना पड़े और परमात्मा भी हमारा साथ देता है। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे,
तब तक परमात्मा साथ नहीं। तो हमें इस चीज का ध्यान देना चाहिए, गौर से समझना चाहिए। जो चीज तुम्हें अच्छी लगती है, तुम्हें यदि प्रिय लगती है, लोग आपकी खुशामद करें तो बहुत अच्छा लगता है, उसके बारे में तुम सोचते भी हो, ये मेरे साथ इतना मेहनत करता है, इसको कहीं दुख ना हो, कष्ट ना हो, नहीं तो ये हमारा सहयोग करना बंद कर देगा। इसी प्रकार से नियम मर्यादाओं को धारण करके जब तुम भगवान के प्रति मेहनत करते हो तो भगवान भी आपका साथ देगा। तुम सोचो भगवान के घर आगे हम पैर ना हिलाएं, कार्य ना करें, भगवान हमें दे दे, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वो न्यायकारी है, बगैर परिश्रम के वो भी नहीं देता है। तो हमारे भाई बहनों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि परिश्रम जीवन का एक आधार है, और परिश्रम से तुम अपने कर्म को बदल सकते हो, और परिश्रम के दुरुपयोग करने से तुम अपने कर्म में दुखों को निमंत्रण दे सकते हो। तो सुख और दुख तुम्हारे कर्मों पर निर्धारित है। तुम जैसा चाहोगे वैसा ही तुम्हारे कर्म में होगा, कोई और नहीं करेगा। इसलिए हमें अपने कर्मों का बदलाव। गुरु का अर्थ क्या होता है? गुरु उसे कहते हैं जो आपको मार्गदर्शन। और गुरु, सच्चा गुरु कौन है? जो स्वार्थ से आपसे लगाव ना करे। वो तुम्हें भगवान के बारे में बताए, प्रभु उस ज्योति के ध्यान में तुम लीन रहो, शिव प्रतिमा में अपने जीवन को अर्पित करो, शिव प्रतिमा पर दृष्टि टिका के अपने जीवन का उद्धार करो। उस निराकार ज्योति के द्वारा तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा। और जो गुरु कहते हैं कि हम माला, मेरी माला ले लो, और फोटो देकर, मंत्र देकर, लोगों को गुरु मंत्र देकर ही उन्हें परिवर्तन करते। जिस समय आप माला फेरोगे मन आपका गुरिया पर होगा, भगवान पर नहीं। आरती गाते तो आरती में मस्त होते। भगवान कहता है कि मेरी ज्योति में लीन होगे तभी तुम्हारा उद्धार हो। तो जो वास्तविक सच्चे गुरु होते हैं वो भगवान से संबंध जुड़ाते हैं अपने से, तुम्हारी समस्याओं से दूर रहने का मार्ग तय करवाते हैं, बदलाव सिखाते हैं, बल्कि वो तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करवाते हैं जो तुम्हें जीवन में दुख प्राप्त हो। भगवान कहता भी 1 घंटे बराबर में 100 घंटे का सुख देता हूँ। यदि सच्चे मन से आपने 1 घंटा ही देना प्रारंभ किया तो 100 घंटे का दुख निवारण होता है। और 1 घंटा तुम्हारी बचत बैंक में 2 घंटे का करना प्रारंभ किया तो 1 घंटा बचत बैंक में जाएगा जो अगले जीवन में आपको प्राप्त हो। तो विचार करो हमें अपने जीवन के लिए करना क्या है, इस बात पर हमें ध्यान देना है। जीवन में कुछ बनना चाहोगे, कुछ करना चाहोगे तो होगा उद्धार, और नहीं बनना चाहोगे, नहीं करना चाहोगे तो जीवन का उद्धार नहीं होगा। तो बदल दो जीवन, उस आत्म ज्योति में अर्पित हो जाओ। तुम्हारी जो भी समस्या न निपटती हो, जिस समस्या से आप परेशान हो, जो दिक्कतों से बहुत समय से परेशान हो, समस्याएं नहीं निपट रही हो, यदि तुम कायदे से उस ज्योति के ध्यान में लीन होना प्रारंभ किया और अपने भोजन का सुधार करके उसमें लीन होना प्रारंभ किया तो ये निश्चित है तुम्हारी परेशानियों का निवारण शीघ्र हो जाए। इसीलिए परमात्मा जीवन मरण भी मनुष्य के कर्म के अनुसार होता है। जैसे एक चैन दिखाई दे, चैन अपना चलना बंद नहीं करती है, जब भी उसे स्टार्ट कर दिया जाता है गाड़ी को चलना प्रारंभ हो जाता है। ऐसे जीवन में जो कार्य अच्छा या बुरा करते हो उसकी रील चलना प्रारंभ हो जाता है, और उसी अनुसार से जीवन में दुख और सुखों की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाता है। आपने देखा कभी लूले लगड़े, अपाहिज, गरीब, असा, घर बार नहीं होते। ये मानो कि स्वयं के कर्मों का ही खेल होता है। ऐसी स्थिति होने के पश्चात भी वो भगवान को उल्टे सीधे शब्दों का प्रयोग करता है, फिर भी वो अपने जीवन को बदलने का प्रयास नहीं करता है, क्योंकि उसके संस्कार खराब होते हैं। वो संस्कार उसे सुख की राजमार्ग को तय नहीं करने देते हैं। यदि ऐसे व्यक्ति भी अपने मार्ग को तय बदल दें तो वास्तविक उनके जीवन में खुशहाली आ जाए। तो जीवन परिवर्तन के लिए तुम्हें बदलाव करना पड़ेगा, और बदलाव से ही जीवन का उद्धार होगा, बदलाव से ही जीवन का परिवर्तन होगा। तो हमें वास्तविक अपने जीवन को बदल लेना चाहिए, जिससे ऐसे दिनों का सामना न करें। कर्म द्वारा जन्म,
और शरीर द्वारा ही आप अपराधी करते हैं और शरीर द्वारा भोगते हैं। आत्मा सुख दुख का सिर्फ एहसास करते हैं, बल्कि भोग शरीर द्वारा ही भोगते हैं। इसलिए शरीर रूपी भोग को हमें परिवर्तन करने के लिए, बदलाव करने के लिए हमें स्वयं परिवर्तन करना होगा। जब तक स्वयं परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक जीवन का उद्धार नहीं हो सकता, और तब तक भगवान भी आपका साथ नहीं दे सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में इस चीज को ध्यान देना चाहिए। आत्मदर्पण ही तुम्हारे जीवन का मेन ताकत और शक्ति है। आत्मदर्पण बदलने पर ही तुम अपने जीवन का उद्धार कर सकते हो, और आत्मदर्पण नहीं बदलेगा तो तुम्हारे जीवन का उद्धार नहीं हो सकता। दूसरी बात, विश्वास ही मानव जीवन को भगवान तक ले जाता है। जैसे प्रहलाद को विश्वास था विष्णु पर, तो उन्होंने हर दुख हर समस्या को नहीं देखा था, अपने जीवन को समर्पण कर दिया था। हिरण्यकश्यप के बारे में कभी सोचा नहीं था, जबकि बाप था। विचार करिए, इस संसार पर बगैर स्वार्थ से न तो बाप साथ देता है, न भाई साथ देते हैं, न संबंधी साथ देते हैं। तो इसी प्रकार से जीवन में प्रहलाद ने भी अपने जीवन को भगवान पर समर्पण कर दिया था। उन्होंने अपने पिता अन्य संबंधियों को नहीं देखा, और भगवान के यश और नाम के लिए उन्होंने अपने जीवन की सारी कुर्बानियां दी। और जब थक गए, नहीं उन कुर्बानियों को बर्दाश्त कर सके। और कब थके थे? जब खम्भ को लाल किया गया, प्रहलाद को उसमें लपटने को कहा गया, तो प्रहलाद रुक गए। प्रहलाद विचार करने लगे, अब क्या होगा। भक्त का विश्वास टूट गया भगवान के प्रति। अब भगवान उसी विश्वास को दिलाने के लिए चींटी बनकर रेंगने लगे। तो उन्होंने सोचा, ये चींटी नहीं जल सकती है तो हम कैसे जल जाएंगे। जो सच्चे भक्त होते हैं, जब उनका विश्वास टूटता है तो भगवान उन्हें स्वयं विश्वास दिलाने के लिए चले आते हैं, और विश्वास दिलाकर उस व्यक्ति की पुनरात्म बल को बढ़ाते हैं, आत्मशक्ति का परिवर्तन करते हैं। वही प्रहलाद के साथ किया था। फिर प्रहलाद बड़े खुशी के साथ खंभे में लपट गए, और मैं मन में सोचा, भगवान अब मेरे बस की बात नहीं रही, मैंने बहुत अपराध बर्दाश्त कर लिए, अब मेरे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है। जब भक्त के मन में ऐसा विचार आया, भगवान ने सोचा कि अब थक गया है भक्त। विष्णु ने तभी विचार किया, अब इसका निवारण करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को उत्तेजना आई कि तेरा भगवान इस खम्भ में है तो निकल, इस खम्भ को ही तोड़ देता हूं, देखे तुम्हारा भगवान कर। कहते हैं, अत्याचारी का जब अंत आता है तो सोच और विचार और भावनाएं उसकी दूषित इतनी हो जाती हैं कि वो अच्छाई की तरफ मार्ग ही नहीं तय कर पाता है। और घमंड के कारण उसने गधे का प्रयोग किया। तैसे ही विष्णु ने उस खम्भ को फाड़कर नरसिंह रूप धारण करके उसके सामने प्रस्तुत हुए, उससे युद्ध करना प्रारंभ किया। संध्या काल का समय आया, वैसे ही उनको उठाया और गोद में ले लिया, और उन्होंने अपने नाखूनों को बड़ा किया। और हिरण्यकश्यप का बताइए, दिन है कि रात? न दिन है न रात है, सुबह है कि शाम? न शाम है न सुबह है। ये मेरे नाखून अस्त्र है कि शस्त्र? कि न अस्त्र है न शस्त्र है, नाखून है। ब्रह्मा ने तुम्हें जो वरदान दिया था
मनुष्य हूं कि जानवर, उन्हें न मनुष्य हो न जानवर हो। इतना बूझने के बाद हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ दिया था उन्होंने नाखूनों से, और वैसे ही हिरण्यकश्यप का अंत हुआ। विचार करो, उनकी गुस्सा लक्ष्मी के आने पर भी शांत नहीं हुई, देवताओं के कहने पर भी शांत नहीं हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि विष्णु जानते थे कि कहीं हमारे भक्त के अंदर फिर यह जागृत ना हो जाए कि हिरण्यकश्यप को जिंदा कर। इस भावना को देखते हुए उन्होंने अपनी गुस्सा को शांत नहीं किया था। जब प्रहलाद स्वयं उपस्थित होकर स्तुति करने लगे, प्रभु इस रूप का परिवर्तन कर लो, सही रूप में आ जाओ। प्रहलाद के दिमाग से ये निकल गया और प्रहलाद कहने लगे, ठीक है, हमारे पिता का अत्याचार होने की वजह से आपने, चलो भी अच्छा हुआ, अधर्म का न्याय। तो जब उनके दिमाग में अंदर से ये भावनाएं चलने लगी और उन्होंने स्तुति की, वैसे ही विष्णु जी का जो है गुस्सा शांत हुआ, प्रहलाद को गोद में ले लिया और बड़े आदर से प्रहलाद को हिरण्यकश्यप का संस्कार करने के लिए आदेश दे दिया और उन्हें राज्याधिकार देकर चले। विचार करो, भक्त की भावनाओं के अनुसार से भगवान साथ देता है, व्यक्ति पर कोई भी निर्भर नहीं होता है। एक बात और समझो कि भगवान का अर्थ है तुम्हारी भावनाओं को जानने वाला। जब तक प्रहलाद की भावनाओं का हिरण्यकश्यप के प्रति से लगाव समाप्त नहीं हुआ, तब तक उन्होंने अपना क्रोध शांत नहीं किया था, और जैसे ही समाप्त हो गया वैसे क्रोध शांत करके और व्यवस्थाओं का परिवर्तन कर दिया। तो इसी प्रकार से भक्ति जब भगवान पर समर्पण होगा तो भगवान को सब कुछ करना पड़ता है। इसी प्रकार से तुम्हारी आत्मा उस परमात्मिक ज्योति में लीन हो जाएगी तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा, परमात्मा तुम्हारा पूरा साथ देगा। इस प्रकार से तुम्हें अपने जीवन को बदल देना चाहिए, तो तुम्हारे जीवन का उद्धार होगा और भगवान भी तुम्हारा साथ देता है। जय श्री परमात्मा की। इसके आगे की कड़ी अगले दिन आपके सामने पेश होगी।